आप लोग नॉर्मल बातचीत जब करते हैं तो बहुत जगह सुनते होंगे कि ये मेरा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है। आपका फील्ड है इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब कि आपका वहाँ पे चलता है, आपका दबदबा चलता है। बहुत लोग का है ये मेरा फील्ड है, ये एरिया में जो है मेरा दबदबा चलता है। फील्ड का मतलब वही होता है कि आपका इफेक्ट पड़ता है वो आपका फील्ड हो गया, आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आपका फील्ड। कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी पार्टिकल बैलेंस तब रहेगा, फ्रीली सस्पेंडेड लटका हुआ तब रहेगा जब उस पर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कोई भी चार्ज r डिस्टेंस पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया? kq/r²। तो ये तीन फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिएगा। सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। जो परपेंडिकुलर रहेगा √e1² प्लस e2² हो जाएगा। समझ गए? अब बाकी कोई एंगल अगर दिया हुआ है थीटा, ये तीनों को छोड़ कर एंगल दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला एंगल वाला तो है ही, √e1² प्लस e2² प्लस 2e1e2 cos θ। समझ गए? तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। अब इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? आप लोग बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये बैच जो है आरंभ, इसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, ये सब बताया आप लोग को। उसका न्यूमेरिकल्स करवाए और उससे जो PYQ जेई में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो जेई का भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। कुछ होमवर्क भी आप लोग को दिए थे। अगर आप सिंसियरिटी से कर रहे होंगे तो होमवर्क को जरूर करिएगा घर में बैठ करके, है ना, एकदम आप सिंसियरिटी के साथ करिएगा कि हाँ हमको करना है। देखिएगा अच्छे से होता चला जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल में, साथ में उसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर जेई सेशन में जाएंगे। तो आज जो है ये बैच आप लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इसका हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। नोट्स जो है आप लोग को हम पहले से ये प्रिंट करके प्रोवाइड कर चुके रहते हैं, पहले दे देते हैं ताकि लिखना नहीं पड़े, टाइम थोड़ा बचेगा। हम लिखेंगे अगर तो थोड़ा काफी टाइम लगेगा। ये लिखा हुआ है, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जो आपका टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वर्ड है। इलेक्ट्रिक का मतलब तो जानते हैं चार्ज होता है। फील्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको पूछे कि फील्ड क्या है, फील्ड का मतलब जनरली क्लास में पूछते हैं कि फील्ड का मतलब, तो कोई बोलता है क्षेत्र, कोई बोलता है मैदान, है ना, कोई बोलता है एरिया। तो फील्ड का मतलब क्या है? आप लोग नॉर्मल बातचीत जब करते हैं तो बहुत जगह सुनते होंगे कि ये मेरा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है। आपका फील्ड है इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब कि आपका वहां पे चलता है, आपका दबदबा चलता है। बहुत लोग का है कि ये मेरा फील्ड है, ये एरिया में जो है मेरा दबदबा चलता है। फील्ड का मतलब वही होता है कि आपका इफेक्ट पड़ता है तो आपका फील्ड हो गया, आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आपका फील्ड वो नहीं है। तो फील्ड का मतलब होता है इफेक्ट। जहां तक आपका इफेक्ट पड़ रहा है उसको बोलेंगे वो आपका फील्ड है। यहाँ पर से ग्रेविटेशन फील्ड भी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटी। जैसे से ऊपर जाते हैं अर्थ से ऊपर, धीरे धीरे फील्ड घटते जाता है और अर्थ के फील्ड से जब बाहर चले जाते हैं तो वापस अर्थ में नहीं गिरेंगे। जब अर्थ के फील्ड से बाहर चले जाएंगे, जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहां पर वापस अर्थ में नहीं गिरेंगे। मतलब अर्थ है, उसका भी अपना एरिया है, अपना फील्ड है, जहां तक वो किसी बॉडी को खींच सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। उस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा? चार्ज। एक चार्ज आप यहाँ पर ले लीजिए, ये चार्ज आपका Q है। ये Q चार्ज क्या करेगा? दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर आप दूसरा चार्ज को यहाँ पर लाते हैं, कोई भी चार्ज को अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? फोर्स डिक्रीज करते चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़े हम लोग। F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1 × Q2/r²। R का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटना स्टार्ट हो जाएगा। सामने रहेंगे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे दूर जाएंगे इफेक्ट कम पड़ेगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो जहां तक इसका इफेक्ट पड़ा, ये चार्ज जो है उस पर फोर्स लगा पाया, वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसके फील्ड में हैं, मतलब इसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा। अब इसके फील्ड से आप बाहर चले गए, मतलब इसका इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, मतलब वो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो हम लोग इसको अब डिफाइन करेंगे कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी फेल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? फील्ड का मतलब जहां तक इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट? चार्ज का इफेक्ट, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, फील्ड का मतलब ओनली इफेक्ट है, यानी कि वहां पर कुछ है कुछ नहीं है, बस इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। जैसे आपका दबदबा चलता है कि आप हर जगह होते हैं, आप जहां है वहीं होते हैं, लेकिन आपका इफेक्ट दूर एरिया में पड़ता है, तो आपका फील्ड हो गया। ठीक है, उस तरह से चार्ज जो है हर जगह नहीं, एक ही जगह है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो चारों तरफ पड़ रहा है, तो उसका फील्ड हो गया। अब फील्ड तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा से पावरफुल। अगर जो इफेक्ट अगर होता है तो किसी का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, किसी का इफेक्ट कम पड़ता है, किसी का फील्ड दूर तक रहता है, किसी का फील्ड सामने तक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना स्ट्रेंथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ बोलिए या बोलिए इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? दूसरे पे फोर्स लगाना। उसका ताकत कैसे पता चलेगा? जब कितना फोर्स लगाएगा। अगर दो आदमी का ताकत को मेजर करना हो कि किसका ज्यादा है किसका कम, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है, तो क्या करेंगे? दोनों को, अक्सर लोग बोलते हैं दोनों को भिड़ा देंगे। तो वैसा कुरफाती दिमाग यहाँ नहीं लगाना है कि आपको भिड़ा करके चेक करना है कौन किसको उठा के पटकता है, उसका ताकत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दो आदमी का अगर ताकत को मेजर करना हो तो क्या करेंगे? सेम वजन दे देंगे मान लेते हैं, और फेंकने के लिए बोलेंगे। जो ज्यादा दूर तक फेंक पाएगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा बोला जाएगा, जो कम दूर तक फेंक पाएगा उसका स्ट्रेंथ कम बोला जाएगा। बट फिर भी वहां एक कंडीशन है कि दोनों को सेम वेट देना होगा। ऐसा नहीं एक को दे दिए 2 kg, एक को दे दिए 3 kg, तब अब आप मेजरमेंट जो होगा वो मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है आपको नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज देंगे। चार्ज कितना देंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज देके हमेशा चेक करेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो जितना फोर्स लगाएगा वो उसका फील्ड कहलाएगा। ठीक है, फील्ड का स्ट्रेंथ कहलाएगा यूनिट चार्ज पे, है ना, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा बोला जाएगा, ज्यादा ताकतवर है वो। और जिसका चार्ज फोर्स कम लगेगा उसका स्ट्रेंथ कम बोला जाएगा, मतलब वो कम ताकतवर है। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज में जितना फोर्स लगाएगा उसको फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपेरिमेंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज मतलब यह हुआ कि E इक्वल्स टू F/Q। E इक्वल्स टू F/Q, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। ये आराम से आप निकाल सकते हैं। या इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी होता है। कैसे? आगे इसका आप बताएंगे। ये एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू dV/dr, उससे आता है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों यूनिट आप याद रखेंगे, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? अब E इक्वल्स टू F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्यों? फोर्स वेक्टर है। E इक्वल्स टू F/Q, देखिए E इक्वल्स टू F/Q, अगर फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का भी होगा। बट यहाँ एक कंडीशन दिमाग में रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज ले लीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आने के बाद डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। E इक्वल्स टू अगर आप लेते हैं माइनस चार्ज तो -F/Q हो जाएगा, और जहां -F/Q आया मतलब वेक्टर में अगर माइनस साइन आता है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसका उल्टा डायरेक्शन में फील्ड होगा। अगर फोर्स है आगे तो फील्ड होगा पीछे, नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन पॉजिटिव है, जिधर फोर्स उधर ही फील्ड हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा ये बात को। और देखिए ये फॉर्मूला को ध्यान में क्या रखना है, न्यूमेरिकल्स में कहां पर प्रॉब्लम होगा या कहां आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कोई भी चार्ज, ये यहां से क्या आया? F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू क्या आ गया? Q इंटू E। मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इस चार्ज Q चार्ज को क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो चार्ज पे फोर्स लगा F। मतलब दैट मीन्स क्या है कि कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो बस ये बात आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखेंगे तो उस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। ठीक है,
डायरेक्शन बता दिया आप लोग को, डायरेक्शन से भी यहाँ क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, ये लिखा हुआ है, ये यूनिट निकाल दिए हैं। डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, एफ का डायमेंशन, क्यू का डायमेंशन 80, 80 को ऊपर ले जाइएगा, ये डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये सिंपल चीज है, आपको अपने से निकालने के लिए आना चाहिए। फिर यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर चार्ज इधर है ना, चार्ज अगर फील्ड इधर है तो आपका फोर्स भी इधर ही लगेगा, या बोल सकते हैं कि फोर्स जिधर होगा उधर ही फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन यही अगर नेगेटिव चार्ज आता, फील्ड अगर इधर लगता तो फोर्स आपका उल्टा लगता, ये नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, एकदम दिमाग में रखिएगा। छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, लेकिन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां तक क्लियर है। अब ये छोटा सा जो फॉर्मूला आया है उससे एक दो न्यूमेरिकल्स पहले देख लेते हैं। ये फॉर्मूला को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लीजिए। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 12 नैनोकूलम, एनसी लिखा हुआ स्मॉल एन होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्मॉल एन, 12 नैनोकूलम है ना, एंड मास 3 मिलीग्राम इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। क्या है क्वेश्चन समझ में आया? एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका चार्ज भी है और मास भी है, लेकिन वो फ्रीली सस्पेंडेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीली सस्पेंडेड। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब ऐसे हवा में लटक रहा है। लटकेगा कैसे, खुद सोच के देखिए। मान लेते ये आप चार्ज ले लिए, ठीक है, इसके पास चार्ज भी है और इसके पास मास भी है, दोनों है। ये लटकेगा कैसे? कोई बॉडी अगर इसको लीजिएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये हवा में लटकेगा कैसे? जब इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, हम लोग इस पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको बैलेंस करके रखे हुए हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो कोई भी पार्टिकल बैलेंस तब रहेगा, फ्रीली सस्पेंडेड लटका हुआ तब रहेगा, जब उस पर ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वेट अगर लेंगे तो वेट हो जाएगा आपका mg, वेट हो जाएगा mg नीचे। कोई पार्टिकल लटकेगा तो mg वेट नीचे लगता है, जानते हैं सारे पार्टिकल का। अब एक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े फोर्स, कौन सा फोर्स पढ़े? F इक्वल्स टू क्यू ई। F इक्वल्स टू क्या पढ़े? क्यू ई, बताया ना, F इक्वल्स टू क्यू, ऊपर लगना चाहिए तभी ये लटकेगा, अदरवाइज ये लटकेगा नहीं। तो ऊपर फोर्स कब लगेगा? जब फील्ड भी ऊपर होगा। ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। हम लोग अभी पढ़े जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स ऊपर लगना चाहिए, इसका मतलब फील्ड भी आपका ऊपर होना चाहिए। तो फील्ड हो गया ऊपर और mg हो गया नीचे। अब दोनों बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को, ये लटका हुआ रहेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? सब कुछ तो दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू आपका है 12 नैनोकूलम। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। उसका मास आपका दिया हुआ है, मास है 3 मिलीग्राम। मिली को केजी में कन्वर्ट करिएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 केजी आएगा। बस, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। अब आपको क्या लेना है? चार्ज इज फ्रीली सस्पेंडेड, यहां लिख दे रहे हैं हम, चार्ज पार्टिकल इज फ्रीली सस्पेंडेड। ये क्या है? फ्रीली सस्पेंडेड है। फ्रीली सस्पेंडेड है, इसका मतलब क्या होगा? क्यू ई इक्वल्स टू एम जी, क्यू ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी। सेम, तो यहां से हम लोग ले लेंगे ई इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी बाई क्यू। क्लियर है? तो आप यहां से m का वैल्यू पुट करिए। m है आपका मास कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, जी आप 9.8 ही लीजिए। और q का वैल्यू आपका है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब इसको आप आराम से कैंसिल करके और सॉल्व करिए। क्या आता है देखिए, 3 से कैंसिल करिएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। और 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 9.8 और 4 लिख देते हैं यहाँ पर, 9.8 बाई 4, 2 से कैंसिल करते हैं, नहीं कर रहे हैं। 10 टू द पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8.18 आ जाएगा, 4 4 जा 16, फिर बचेगा 2, 20 आएगा, 4 5 जा 20 आ गया, इंटू 10 का पावर माइनस 6 प्लस 9 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया
ये हो गया आपका 2.45 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन तो दिख रहा है, डायरेक्शन किधर है आपका, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका अपवर्ड। ये क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। समझ गए बात को, ऊपर लगेगा तब ना लटकेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा डायरेक्ट। ये नीचे गिरना चाहिए, मतलब ऊपर लटकाने के ऊपर तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा कोई भी चीज को लेकर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला लगा F इक्वल्स टू QE, जो भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन उसमें है कि मास दिया हुआ था, चार्ज दिया हुआ था, यहाँ चार्ज और मास न दे करके आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है और क्या होता है, मास होता है। सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। यहाँ पर जो है चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ लिख देते चार्ज -E, निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा ऊपर F इक्वल्स टू QE, और सेम नीचे लगेगा, क्या हो जाएगा इसका mg नीचे लगेगा ना। अभी दूसरे को बैलेंस करेगा। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है, डायरेक्शन नहीं बोल रहा है। हालांकि इस केस में डायरेक्शन क्या होगा बताइए, तो डायरेक्शन आपका होगा नीचे। क्यों, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पे फील्ड होगा नीचे, तब फोर्स लगेगा ऊपर। अगर यहाँ फील्ड का डायरेक्शन पूछा तो नहीं है, पूछता तो फील्ड किधर होता, फील्ड आपका होता नीचे। क्यों, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, फुल फील्ड होगा नीचे तो फोर्स लगेगा ऊपर, और mg तो नीचे लगेगा ही, दोनों दूसरे को बैलेंस करेगा, आराम से आपका E निकल जाएगा। तो देख लीजिए, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, QE इक्वल्स टू mg। क्या लगाएंगे, QE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg, तो यहां से E इक्वल्स टू आपका आ जाएगा mg/q। जो वैल्यू है m का, g का, q का, जैसे यहाँ पुट किए हैं वैसे पुट करके सॉल्व करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। समझ गए। तो छोटा सा फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी आया है जो, लेकिन उसे देखिए क्वेश्चन बन रहा है, और भी क्वेश्चन का वेरिएशन होगा। देखिएगा जब जेई वाले क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें इसी फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन और भी टफ रहेगा, जो कि वेरी करेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें और फोर्स दिया हुआ है, ये जो है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसी तरह से दिया हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन, इसको सॉल्व आप लोग करिएगा। ये होमवर्क हो गया आप लोग के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला आपका क्लियर होते चला जाएगा, तब आगे जाकर के अच्छा क्वेश्चन और हिट कर पाएंगे। ये सब भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत खराब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए हम लोग आएंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है। समझेंगे इसको कैसे, वो समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज ले लीजिए, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा। तो ये क्यू चार्ज का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे, ये क्यू चार्ज का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे ले लेते हैं, आर डिस्टेंस पे कितना पड़ेगा। इस पॉइंट को कुछ नेम दे दीजिए ओ, इसका दे दीजिए पी। तो ये क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्यू चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से आता है, जैसे कि पैसा है, पैसा का सोर्स बहुत सारा है, इनकम का सोर्स, तो सोर्स मतलब जहां से वो आता है, जहां से प्रोड्यूस होता है। तो सोर्स का मतलब जो प्रोड्यूस करता है वो सोर्स हो गया। तो ये क्यू चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फील्ड हो, ये क्यू चार्ज हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, सारे चार्ज सोर्स चार्ज ही होता है। अब लेकिन एक और चार्ज आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए सिर्फ वो है, टेस्ट समझते हैं, ये फील्ड जो है वो यहाँ दिया कि नहीं दिया, और अगर दिया तो कितना दिया, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्लियर है। ठीक है, टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड नहीं होता है। असर्शन रीजन वगैरह में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड नहीं लेना, नहीं होता, ऐसा मान के चलना है। क्यों, क्योंकि आप तो फील्ड क्यू का निकाल रहे हैं, ये क्यू नॉट भी अपना फील्ड अगर दिया तो दो का फील्ड अगर एक साथ आ जाएगा तब तो रिजल्टेंट फील्ड कुछ और हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये क्यू नॉट चार्ज को टेस्ट करने सिर्फ रखे हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा +1 चार्ज, प्लस चार्ज लेना है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन फोर्स का होता है, इसलिए हमेशा प्लस चार्ज लेकर के चेक करिएगा, कहीं माइनस चार्ज लेकर चेक मत करिएगा। तो अब ये सोचिए कि ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा इधर। यही डायरेक्शन हो गया फील्ड का, जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े? E इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? E इक्वल्स टू लेके चलते, E इक्वल्स टू क्या पढ़े? F बाई क्यू। F हो गया, और Q यहाँ पर कितना है? क्यू नॉट। क्यू कितना है? क्यू नॉट है। अब F का वैल्यू पुट कर दीजिए। F का वैल्यू पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा? K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ हम पढ़े हैं, इसे आप लोग पढ़े हैं, K Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका? Q नॉट। नीचे Q नॉट है। अब Q नॉट को कैंसिल कर दीजिए, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया? K Q बाय आर स्क्वायर। ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। K का वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो कोई भी चार्ज r डिस्टेंस पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया? K Q बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, फोर्स में दो चार्ज आता है लेकिन फील्ड में एक ही चार्ज आता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। फोर्स में K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में K Q बाय आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? फोर्स लगाने के लिए कम से कम दो चाहिए, दो आदमी रहेगा तब ना लड़ाई होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। एक आदमी अकेला लड़ाई कैसे कर सकता है? अगर आपको फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल करना है तो एक आदमी तो अकेले कर नहीं सकता है, तो कम से कम क्या होना चाहिए? दो, तब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो यहाँ फोर्स में लगने के लिए दो चार्ज चाहिए, लेकिन फील्ड के लिए क्या है? फील्ड के लिए अकेला काफी है। कोई अकेला होता है उसका इफेक्ट सब तरफ चलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउन है उसको एक और आदमी चाहिए तब उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक कोई अगर डाउन होता है उसका इफेक्ट जो है वो सब तरफ अकेले चलता है। नाम सुने होंगे अतीक अहमद का, अकेला पूरे यूपी को हिलाए हुए था, अब तो चला गया ऊपर, राम नाम सत्य हो गया उसका। तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड K Q आर स्क्वायर। ये चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले से हम नोट्स बना दिए हैं, पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए। सेम जो वहां समझाया है वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा, आराम से आपका आ जाएगा। K Q1 नहीं, K Q बाय आर स्क्वायर हटा देते हैं सब, K Q बाय आर स्क्वायर ऐसा है, Q1 नहीं लिखना है, K Q बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। सोर्स चार्ज के बारे में लिखा हुआ है, टेस्ट चार्ज के बारे में लिखा हुआ, जो लिखे कि सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स हो गया, टेस्ट चार्ज जो कि डिटेक्ट करता है, चेक करता है। यहाँ लिखा हुआ है a charge which can produce electric field around it is called test source charge, है ना। टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है a charge which detects that whether an electric field is present or not, प्रेजेंट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए जो होता है वो होता है आपका टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक ही चार्ज होगा जरूरी तो नहीं है, एक से अधिक चार्ज भी हो सकता है। वो चार्ज मिल करके कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारा चार्ज रहेगा तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझिए। इधर एक चार्ज ले लीजिए आप, यहाँ पे या आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट है P या O, जो भी लेना है ले लीजिए। यहाँ पे एक चार्ज ले लीजिए, चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज ले लीजिए, चार्ज आपका है Q2, यहाँ पे चार्ज लीजिए, चार्ज है Q3। इस तरह से बहुत सारा चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज आप ले लीजिए Qn, ये Qn चार्ज है। ये सारा चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा सबका ना, इसका भी फील्ड यहाँ पे आएगा, अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा, इसका फील्ड भी यहाँ पहुंचेगा। नेट फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा? P पॉइंट पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तब कितना होगा? इसका डिस्टेंस ले लीजिए, Q1 से डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा R1, Q2 से डिस्टेंस ले लीजिए, वेक्टर नहीं दे रहे हैं, R2 है ना, वेक्टर भी दे सकते थे। Q3 से डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस R3 हो गया, और Qn से डिस्टेंस लीजिए, ये डिस्टेंस आपका Rn हो गया। सबका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब देखिए P पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है। फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने के लिए दिमाग में डाल लीजिए कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है वहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है।
हमेशा याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना हो वहां पे आपको क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रख करके आपको डायरेक्शन चेक करना है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। जब कभी भी आपको कहीं किसी पॉइंट पे लेना होगा तो पॉजिटिव चार्ज रख करके चेक करिएगा। चलिए यहाँ पर भी हम पॉजिटिव चार्ज रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं। ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिए। चलिए इस पॉइंट पे पॉजिटिव ले लिए, पी पॉइंट पे चेक करना है पॉजिटिव है। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, जो होना होगा होगा, लेकिन आपको चेक करने के लिए लेना है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें फोर्स सेम तो फील्ड सेम वाला कॉन्सेप्ट है। ये Q1 पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल मतलब धक्का देगा, इधर आएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, रिपेल करेगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। क्लियर है, रिपेल करना मतलब सेम डायरेक्शन में धक्का देना होता है। ये Q3 चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये आपका हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका E3। और ये Qn चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये आपका क्या हो गया, En। ये हो गया, समझ में आया। अब P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपल है, सारे फील्ड को जोड़ दीजिए, सारा फील्ड को ऐड कर दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P का नाम यहाँ O दिया है तो हम भी O ही दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ओ इसलिए ओ दिए हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ अगर लेंगे तो सबको ऐड कर देंगे। ये हुआ आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 1 अप टू En। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबको अलग अलग करके निकालेंगे पहले और सबको वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका वेक्टर सम ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब फोर्स में ऐसा सेम बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर आप लोग याद होगा तो बहुत सारा चार्ज जो है मिल करके एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा उसके लिए भी यही फॉर्मूला था। वहां यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर फोर्स था F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn तक। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम कॉन्सेप्ट आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है, फोर्स का फील्ड का दोनों का सेम कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन का भी तरीका सेम और सॉल्व करने का भी तरीका सेम होगा। अब इतना सारा वेक्टर को आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए हम बताए हैं कि एक बार में दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, है ना। और उसका फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, फोर्स में रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वही यहाँ पर सेम है, यहाँ लिखा हुआ है, बार हम समझा देते हैं आप लोग को। सेम चीज रिपीट कर रहे हैं इसलिए उसको हम लोग ज्यादा नहीं ये ले रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 हो गया। दोनों के बीच का एंगल सपोज दैट ले लेते हैं थीटा। अब सोचिए कोई आपको इधर भी खींच रहा हो और कोई आपको उधर भी खींच रहा हो, आप जाएंगे किधर, जाएंगे हम लोग इधर कहीं बीच में। यही बीच में जो जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, जो इसके साथ एंगल सपोज दैट बना रहा है अल्फा। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तो दो का ही रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। E इक्वल्स टू क्या हो गया, E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड लीजिएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। बताए पहले भी ये फॉर्मूला। tan अल्फा का होता है, t छोटा होना चाहिए, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है E2 sin थीटा बाई E1 प्लस E2 कॉस थीटा। इससे डायरेक्शन निकाल देंगे। पूरा डिस्कशन यहाँ किया हुआ है कि अगर E1 E2 सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ कंडीशन ले लिए हैं कि E1 और E2 अगर सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर E1 उधर ही क्या होगा E2, E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तब क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा 0 पुट कर दीजिए, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल करिएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अपोजिट वाला भी यहाँ पर दिया हुआ होगा, देख लीजिए। टू फील्ड्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं कि एक फील्ड इधर जा रहा है, ये है E1, और एक फील्ड इधर जा रहा है, ये ले लीजिए, मान लीजिए क्या है E2। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो बस आपको थीटा 180 पुट कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए थीटा 180 डिग्री लेते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 180।
cos 180 का वैल्यू -1, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दो डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा तो बड़ा वाला में छोटा वाला को माइनस कर देंगे, फोर्स में पढ़े थे ऐसा। क्लियर है, बात को समझ रहे हैं। अब इफ टू फील्ड्स एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर दो फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये हो गया आपका E1 है ना, और ये ऊपर जाएगा, ये आपका हो गया E2, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। तो बस सेम फॉर्मूला आपको 90 पुट कर देना है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा, E इक्वल्स टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, दो परपेंडिकुलर रहेगा तो रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब बाकी कोई एंगल अगर दिया हुआ है थीटा, ये तीनों को छोड़कर एंगल दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला एंगल वाला तो है ही, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। समझ गए। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। अब इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन सेम होगा जैसा फोर्स में था, ट्रायंगल का है ना, इक्विलेटरल एंगल लिए या स्क्वायर लिए, उसी तरह से जैसे फोर्स में फॉर्मूला है वैसे फॉर्मूला सेम फील्ड में भी आएगा और सेम क्वेश्चन भी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग सेम तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो पॉइंट चार्ज का है उससे और सिस्टम ऑफ चार्ज है उससे, दोनों से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है, देखिए क्वेश्चन लिए है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर दे रहे हैं, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया रहता है ना। 5-6 क्वेश्चन है, तो ये 5-6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, ये हम जो क्लास में असाइनमेंट देते हैं वो असाइनमेंट का ही क्वेश्चन टाइप किया हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए है ना। क्वेश्चन का अलग से स्लाइड बनाया हुआ नहीं था, हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, है ना। क्वेश्चन लिख दिया, देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, two charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are separated by 20 centimeter. Find the point where net electric field is 0. दिया हुआ है कि दो चार्ज जो है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा उसका पॉइंट फाइंड करना है। ये ले लेते हैं, इस तरह से ले लीजिए। यहाँ पे चार्ज ले लीजिए 4 माइक्रोकूलम, ये Q1 है, और ये चार्ज यहाँ पर Q2 ले लीजिए, Q2 आपका दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। 0 कैसे होगा, आप पर नेट फोर्स 0 लगाना चाहिए। मतलब क्या, अगर दो तरफ से फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना फोर्स इधर लगाएगा, दोनों तरफ सेम फोर्स लगाएगा तो क्या होगी, मूव करेंगे नहीं, जहां है वहीं खड़े रहेंगे, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, किधर भी मूव नहीं करेंगे। फील्ड के साथ भी सेम कंडीशन है, ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर दोनों तरफ फोर्स सेम लगना चाहिए। तो क्या हो, कहीं एक पॉइंट ले लीजिए अपने से, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, मतलब यहाँ पे नेट फील्ड 0 है। 0 कैसे होगा, इसका डिस्टेंस ले लीजिए, इधर से डिस्टेंस ले लीजिए x, इस साइड से डिस्टेंस x लेते हैं, इस साइड से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस साइड से डिस्टेंस होगा 20 माइनस x, ये होगा। समझ में आया, पूरा टोटल 20 है, इस साइड से डिस्टेंस लेंगे x, तो इस साइड से क्या बचेगा 20 माइनस x, ये हो गया। ठीक है, अब P पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है। तो जहां फील्ड फाइंड करना है बताया कि वहां पर कौन सा चार्ज आपको रखना है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रख करके चेक करना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। क्लियर है। उसके बाद ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया E2, है ना। E1 E2 अगर इक्वल हो जाएगा तो नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए नेट फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0, नेट फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0, नेट फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या होना चाहिए,
E1 इक्वल्स टू E2, E1 इक्वल्स टू E2। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला पढ़े हम लोग के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर। E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर। फॉर्मूला तो पढ़े अभी हम लोग के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से Q1 से जो डिस्टेंस होगा ये हो गया R1, और Q2 से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया R2। Q1 कितना है? तो के कैंसिल होगा। Q1 का वैल्यू पुट करिए 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो चेंज नहीं भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या चेंज भी कर सकते हैं। R1 डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर। Q2 क्या है देख लीजिए 9 माइक्रो कूलम 10 टू द पावर -6, और R2 क्या है? R2 है आपका 20 - x का होल स्क्वायर। ये हो गया, समझ गए क्या आएगा? देखिए तो ये आपका हो जाएगा यहां से 10 टू द पावर -6, 10 - 6 क्या हो गया? कैंसल। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। बच गया क्या? 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाई 20 - x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर मत काट दीजिएगा, कैंसिल नहीं होता, होल का स्क्वायर रहेगा तब। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 बाय 20 - x ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर है ही, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 20 - x स्क्वायर का तो है ही। तो यहां से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? 2 बाय एक्स इक्वल्स टू 3 बाय 20 - x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 इंटू 20 40 आ जाएगा, -2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x। इसको उधर ले जाइए तो 40 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5x। 5 को लाकर डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल्स टू 40 बाय 5 कैंसिल करिएगा, x आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि यहां से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पोजीशन निकालना था, पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकाल दीजिए। क्या आ गया पॉइंट? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम। इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया वहां पे। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन और भी वहां पर जो दिए थे क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको आपको सॉल्व जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही बार पढ़ के पूरा बनाने नहीं लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 चार्जेज ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 चार्ज है, 3 चार्ज है, सॉरी 3 चार्ज नहीं है, 3 चार्जेज ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर। तो 2 चार्ज नहीं होना चाहिए यहाँ, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 3 चार्ज नहीं होगा, क्वेश्चन में 2 चार्ज होगा। टू चार्ज ले लीजिए। एच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस, 2 चार्ज को रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? देखिए ऐसा है, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे चार्ज ले लीजिए 10 माइक्रोकूलम, यहाँ भी चार्ज ले लीजिए 10 माइक्रोकूलम। बस 2 कॉर्नर पे रखा हुआ है, और इक्विलेटर ट्रायंगल जो दिया हुआ है, कॉर्नर ट्रायंगल ऑफ साइड नहीं दिए है ना, इसको देते हैं ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड जो है वो क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नेट फोर्स, साइड नहीं दिए थे, दे रहे हैं, क्वेश्चन को लिखे थे है ना, तो 10 सेंटीमीटर देते हैं। साइड लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ है। फाइंड करना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर। थर्ड कॉर्नर पे कितना फील्ड होगा? तो ये इसका नेम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, तो ये आपको यहाँ पर है आपका क्या? सी पे आपको फील्ड फाइंड करना है। चार्ज का नेमिंग करिए, चार्ज का नेमिंग दे दीजिए। ये हो गया आपका Q1, ये हो गया क्या? Q2। तो सी पॉइंट पे फील्ड देने वाला कौन है? Q1 भी फील्ड देगा सी पॉइंट पे, Q2 भी फील्ड देगा सी पॉइंट पे, देगा ना, चार्ज है तो फील्ड देगा ही देगा। अब सी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो आप लोगों को क्या बताए कि जहां पे फील्ड फाइंड करना हो वहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है, प्लस चार्ज रखना है, माइनस मत रख दीजिएगा। मेरा बात को पूरा फॉलो करना है।
और कुछ हो सकता है तो हम बताएंगे, हम नहीं बता रहे मतलब वो नहीं हो सकता है, इसलिए अपने दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। क्लियर है? ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इधर धक्का देगा ऐसे, ये इधर धक्का दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। समझ में आया? बस ये दोनों चार्ज का फील्ड आ गया, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच में कहीं पर जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में कहीं जाएगा, होगा ऐसा। अब उसके लिए हम लोग को एंगल चाहिए E1 E2 के बीच का। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, सारा एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और अगर ये 60 होगा तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। पता चल गया? तो E1 E2 है और एंगल बीच में क्या है, 60। तो आप E1 फाइंड करिए, E2 फाइंड करिए और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, तो आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो हम लोग पहले Q1 लेंगे, गिवन जो है Q1 आपका क्या है, Q1 है 10 माइक्रोकूलम, ये ले लीजिए 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 क्या है, ये भी 10 ही है, ये भी हो जाएगा आपका 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अब डिस्टेंस लीजिए, Q1 से डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर R, Q2 से डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर R, R1 R2 भी नेम दे सकते हैं, सेम ही है। तो R1 R2 भी आपका 10 सेंटीमीटर है, R1 भी आपका 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और R2 भी आपका सेम है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, -2 में 10 घटाएंगे 10 टू द पावर -1 मीटर, छोड़िए हटाइए बाद में करेंगे। अब E1 E2 पहले फाइंड करिएगा तब रिजल्ट निकालिएगा, पहले E1 E2 फाइंड करिए। E1 क्या होगा, देखिए यहाँ पर E1 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़ दिए, K Q1 बाय R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर जो ही बोलिए, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज K Q बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और R1 स्क्वायर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 10 को 9 मल्टीप्लाई करिए, 9 को 10 से 90 आ जाएगा, 10 टू द पावर 9 -6 तो 3 बच गया, और ये 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100, और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करिएगा 10 टू द पावर -4। काट सकते हैं इससे इसको, तो क्या आ गया ऊपर में 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और एक जीरो यहाँ घटा दीजिएगा, 10 टू द पावर -4 -3 में कन्वर्ट हो गया, -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और 3 क्या हो जाएगा 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। समझ गए? अब आपको फाइंड करना E2 लीजिए, E2 होगा K Q2 बाय R2 का स्क्वायर। K का वैल्यू, ये फॉर्मूला सेम वही K Q बाय R स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q2 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और R स्क्वायर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, सेम। ये और ये डेटा दोनों सेम है तो रिजल्ट भी सेम आएगा। सॉल्व करिएगा इसको, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये E2 निकल गया। देखिए दोनों सेम ही आ गया, E1 E2 दोनों सेम आ गया। दिस इंप्लाइज E1 इक्वल्स टू E2। हमेशा सेम आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जब चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो फील्ड भी क्या होगा, सेम ही होगा, खुद भी समझ सकते हैं। अब नेट फील्ड एट पॉइंट से निकालना हम लोग को, नेट फील्ड एट पॉइंट सी, तो उसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट का, क्योंकि वहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए E1 और E2 दोनों इक्वल है, E1 E2 दोनों इक्वल है, तो जहां जहां E2 है वहां आप E1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका E1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1
cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, E1 स्क्वायर कितना आ गया 2E1 और प्लस यहाँ E1 मिलके क्या हो जाएगा E1 का स्क्वायर हो गया ना, E1 मिलके E1 का स्क्वायर, 2E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3E1 स्क्वायर। क्लियर है, तो 3E1 स्क्वायर लीजिएगा तो ये √3 और इनटू में क्या आ गया E1, 3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो √3 रखेंगे, E1 का स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा E1 ले लेंगे, E1 √3 का वैल्यू 1.73 होता है और E1 कितना फाइंड किए हैं देखिए 9 × 10⁶ वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27, 9 7 63 और 2 65, पॉइंट आ जाएगा 9 1 9 और 6 15, ये आ गया 15.57 × 10⁶ आएगा 10⁶। क्लियर है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करिए 1.557 और इंटू 10⁶ में बढ़ जाएगा 10⁷ न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को, तो ये जो है रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज उसके लिए है। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। तो चाहिए एक चार्ज और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिगर बना दिए हैं, इतना स्टेटमेंट में लिखे नहीं, फिगर बना दिए हैं। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर डी, कॉर्नर डी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सब दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, फिर ये 5 सेंटीमीटर सबका दिया हुआ है, स्क्वायर है। डी पे आपको फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पर चार्ज बढ़ गया 3 चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, ये तीनों चार्ज डी पॉइंट पे फील्ड देगा ना। चलिए डी पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है, थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, इसका नेम दे दीजिए Q1, इसका नेम दे दीजिए क्या है Q2 और ये हो गया Q3, सब डिस्टेंस तो इक्वल ही है, नेम दे सकते हैं R, ये भी R, ये भी R और ये भी क्या है R, सब R है। ये तीनों चार्ज मिल करके डी पॉइंट पे फील्ड देगा, तीनों चार्ज फील्ड देगा। चार्ज फील्ड का डायरेक्शन बोल चेक करेंगे, डी पे फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे। फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए हमेशा हम लोग प्लस चार्ज रखते हैं, कौन सा चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। चलिए पॉजिटिव चार्ज रख दिए है ना, पॉजिटिव चार्ज रख दिए। अब ये तीनों चार्ज फोर्स लगाएगा, पहले Q1 का चेक करते हैं। Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम दे दीजिए E1, ठीक है। उसके बाद Q3 का ले लेते हैं पहले, Q3 चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, ये भी करेगा रिपेल, इसका नेम दे देते हैं E3, चार्ज का नेम Q3 इसलिए E3 नेम दे दिए, ठीक है। उसके बाद Q2 चार्ज निगेटिव है, तब वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको अगर आप लीजिएगा तो ये इधर ऐसे लीजिएगा तो ये इधर अट्रैक्ट, ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये हो जाएगा आपका E2। समझ में आया, उधर E1 उधर E3 और इधर हो जाएगा आपका E2। क्लियर, कैसे लिए समझ में आ गया, पॉजिटिव था पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव था पॉजिटिव को रिपेल किया, निगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ऐड करना है, सोचिए कैसे ऐड करिएगा, एक बार में तो 2 ही ऐड करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि पहले E1 E3 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, उसके लिए बताया √E1² + E3² हो जाएगा। तो पहले आप उसको क्या करिए कि आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए, यहाँ से E1 और E3 का रिजल्टेंट अगर लेंगे तो ऐसे इधर जाएगा, इसका कुछ नेम दे दीजिए E'। अब आपके पास 2 फील्ड बचा E' और E2, E1 और E3 को आप ऐड किए, जोड़े, तो आपका आ गया कितना, E' आ गया, E1 E3 का रिजल्टेंट लिए तो क्या आ गया, E' आ गया। अब E' और E2 आपको ऐड करना है, E' E2 ऐड कैसे करेंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो करना क्या है कि E' या E2 चेक करिए कौन बड़ा और कौन छोटा आता है, जो बड़ा आएगा उसमें छोटा वाला को हम लोग माइनस कर देंगे।
क्लियर है? तो पहले आप तीनों को फाइंड करिए, E1, E2 और E3। उसके लिए क्या है, चार्ज को ले लीजिए। चार्ज Q1 कितना है, 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 क्या है, Q2 आपका है क्या, -5, तो +5 आपको लेना है माइक्रोकूलम। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, निगेटिव साइन डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन तो दे दिया, तो निगेटिव का काम तो खत्म हो गया। तो आप सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लीजिएगा, निगेटिव नहीं लीजिएगा। उसके बाद Q3 है, Q3 आपका कितना है, Q3 है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। सब तरफ से डिस्टेंस लीजिएगा, तो डिस्टेंस आपका R है 5 सेंटीमीटर, सबका सेम है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर? ये डिस्टेंस अगर आप लीजिएगा, ये R है और ये R है, ये डिस्टेंस √2R हो जाएगा। जानते होंगे आप लोग, डायगोनल √2R होता है। अब फाइंड करिए, E1 फाइंड करिए। E1 फाइंड करिएगा, E1 का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1/R²। ये आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है। फिर E2 फाइंड करिएगा, E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ/R नहीं, E2 के लिए क्या हो जाएगा, KQ2/Q2 से डिस्टेंस कितना है देखिए, तो Q2 से डिस्टेंस जो आपका √2R है, √2R याद रखिए, तो ये √2R निकालेंगे, तो KQ2/√2R का होल स्क्वायर, मतलब आ जाएगा KQ2/2R², ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? √2R क्यों नहीं समझ में आ गया, यहां से डिस्टेंस आपका √2R था। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद E3 लीजिएगा, E3 के लिए R ही डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा KQ3/R², ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा ये E1 E3 दोनों सेम आएगा, E1 E3 दोनों क्या होगा, सेम आएगा, E1 इक्वल्स टू E3 आएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, उसके बाद E1 E3 का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3, इसका हम लोग नेम क्या देंगे, E' इक्वल्स टू √E1² प्लस E3², ये आएगा। देखिएगा E1 E3 दोनों सेम आ रहा है, तो जहां पर E3 है वहां E1 पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, E1² प्लस E1², ये हो जाएगा आपका √2E1², मतलब √2, और ये हो गया E1, तो √2 का वैल्यू 1.4, E1 का वैल्यू जहां फाइंड करिएगा वो पुट कर दीजिएगा, आपका निकल गया E'। क्लियर है? तो E' अब ले लिए, देखिएगा क्या कि E' का वैल्यू E2 से बड़ा आएगा, क्या आपके पास E2 और E' बच गया है ना, ये दोनों को ऐड किए तो E' आ गया। अब E' के साथ E2, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट में जो बड़ा होगा छोटा वाला को माइनस करेंगे, बड़ा होगा E', छोटा होगा E2, तो नेट फील्ड एट पॉइंट डी, नेट फील्ड एट पॉइंट डी, नेट फील्ड एट पॉइंट डी अगर लेंगे तो क्या करिएगा, E इक्वल्स टू E' में से E2 को माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ में आया? तो 3 चार्ज हुआ तो कैसे लिए वो बात क्लियर है। इस तरह चार्ज अगर बढ़ेगा तो कैलकुलेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, उम्मीद है आंसर आराम से आ जाएगा। समझ में आया बात? तो ये हुआ आपका आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, और उससे जो होता है बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब इसी का नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे।